आप तशरीफ़ रखें और अब हमारे आरिफ भाई आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, उन बातों को बहुत ध्यान और तवज्जो से आप सुनें। अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह हमारे मौलाना ने जो बात की है, सब तफसील से जो बात की है सूदी निज़ाम पर, ब्याज पर, जो हमारे पालनपुर के अंदर हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब की रहबरी में अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम शुरू किया है। वो निज़ाम ब्याज, सूद, हराम का माल हम किस तरह से इससे बचें, उसकी पूरी एक फ़िक्र की है। और वो फ़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आयशा में से शुरू हुई। आज से 6 साल पहले कुछ नौजवान लड़के जमा हुए और उन्होंने नियत की कि पालनपुर के अंदर हम एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं कि पालनपुर वालों को हम ब्याज से बचाने के लिए कुछ न कुछ करें। उससे हम लोग सबसे पहल हम 10 इंसान शुरू करते हैं। तो उन 10 नौजवानों ने उनके खुद के 200 रुपये से शुरू की। ये बात को कम से कम 6 साल हुए। तो 10 जुड़े, 10 से 20 जुड़े, 20 से 30 हुए, 40, 50, 100 जैसे मेंबर हो गए। तो जिस तरह से मेंबरों के पास पैसा जमा हुआ तो उन लड़कों ने मौलाना से मशवरा करा कि मौलाना हमारे पास पैसा जमा हो रहा है और हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम क्या करें। तो मौलाना के मशवरे से 2023 में अपनों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट थ्रू अपनों ने उसका एक निज़ाम शुरू किया। 2023 में जो बैंक से अपनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 24 के अंदर 2024 में अपनों को उसका रजिस्ट्रेशन मिला और 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा ढांचा हमारे सामने हमने तैयार कर लिया। अभी डालवास के अंदर अल हयात कॉम्प्लेक्स डालवास, जो अपने हौरवास जाने के लिए जो रास्ता पड़ता है उसके नाके पर जो कॉम्प्लेक्स है अल हयात कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर उसकी ऑफिस हमने शुरू कर दी है। अभी उसका पूरा निज़ाम इस तरह से है कि भाई हमको उसके अंदर सबसे पहले मेंबरशिप रखनी है, हमको जुड़ना है। जुड़ने के लिए सबसे पहले हमको 1510 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। आप 1510 रुपये देकर उसके अंदर आप जुड़ सकते हो। उसमें सबसे पहले 1000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 500 रुपये आपकी मेंबर फ़ी होगी और 10 रुपये जो फॉर्म आप भरोगे उसकी होगी। वो आप 1510 रुपये आप पैसे देकर वहाँ पे फॉर्म भरकर और साथ में आपके 3 फ़ोटो, एक आधार कार्ड की जेरोक्स, एक पान कार्ड की जेरोक्स। अगर पान कार्ड नहीं है तो आप बाद में भी खुलवा सकते हो। इतना डॉक्यूमेंट आपको वहाँ जमा करवाना है। वो जमा करवा कर आपको जिसके पास हर महीने, जिसका बिजनेस ऐसा है कि भाई हमको हर महीने पगार आता है, किसी का हर महीने आता है, किसी का हफ्ते आता है और किसी का रोजाना आता है। तो आपको अगर रोजाना पैसा जमा करना है तो अपने बैंक के अंदर एक इंसान हमने रखा है जो आपके पास से आकर रोजाना पैसा भी ले जाएगा और आपका पैसा जमा भी कर जाएगा। और आपको हर महीने पैसा जमा करना है तो हर महीने पैसा भी जमा हो जाएगा। और कम से कम पैसा 200 रुपये लेती है, कम से कम। हर महीने अगर आपको 200 रुपये जमा करने हैं तो कम से कम 200 रुपये जमा करेंगी बैंक। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी सहूलत, आप 500 जमा करो, 1500 करो, 2000 करो, 4000 करो, 5000 करो, वो आपकी सहूलत। आप कैसा कमाते हो, आपके पास कितनी बचत रहती है, वो हिसाब से आप जितनी बैंक में पैसे जमा करोगे वो पैसे आपके हैं। और आपको समझो 3 महीने 4 महीने जैसे आपने पैसे वहाँ जमा किए और आपको उठाने हो तो वहाँ पर आप फॉर्म भर कर अगर दोगे तो वो पैसा आपको कैश में उठाने भी मिलेगा। और कोई ऐसा है कि भाई हमको फॉर्म भरने नहीं आता तो अपना लड़का रखा हुआ है, वो आपको फॉर्म भर के भी दे देगा। दूसरी बात कि इसके अंदर अपने 2 लोन रखी है, एक मुराबा लोन है और एक पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन रखी है अभी 20,000 रुपये। अगर आपको
पर्सनल लोन चाहिए ये बैंक में से, तो आपको 20,000 रुपये बैंक आपको मदद करती है। तो उसकी कुछ शर्तें हैं। उसकी शर्तें ये है कि आपको 3 चेक जमा करवाने पड़ते हैं और 2 साक्षी रखने पड़ते हैं, तब आपको 20,000 रुपये उसकी कैश लोन मिलेगी। और मुराबा लोन इसका मतलब ये हुआ कि आपको घर ज़रूरत की चीज़ें, आपको घर के अंदर जो कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए, उसके अंदर 2 चीज़ें हम नहीं दिलाते, ये बात खास ध्यान में रखना। 2 चीज़ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं दिलाती, एक मोबाइल नहीं दिलाती और एक टीवी नहीं दिलाती। घर की ज़रूरत की चीज़ों में से फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, लैपटॉप है। कोई बच्चे को अगर पढ़ाई करनी है लैपटॉप पर, कोई लड़की को लैपटॉप पर पढ़ाई करनी है, उसका इंतज़ाम है। फिर आपके घर में कुछ काम, छोटा मोटा काम करवाना है, तो आप कुछ टाइल्स वगैरह, ईंटें वगैरह, गारे मिट्टी, वो सब का काम करवाना है, तो उसके अंदर उसको कहते हैं मुराबा लोन। तो वो मुराबा लोन अपनों ने रखी है अभी 60,000 रुपये। तो ये 2 लोन है, एक पर्सनल लोन है और एक मुराबा लोन है। अभी दोनों में बात ये समझ लो कि ये टेम्परेरी है दोनों लोन। जैसा अभी हमारे पास मेंबर 250 मेंबर है, 250 अभी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में 250 मेंबर पर हमने पर्सनल लोन 20,000 रखी है और मुराबा लोन 60,000 रखी है। अब समझो कि अपने पास मेंबरशिप बढ़ी, मेंबर बढ़े, यहाँ से हमारे मस्तूरात के समझो 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम यहाँ से आए, 10-15 दूसरे जगह से नाम आए, समझो 500-1500 अगर मेंबर बन गए, तो जो लोन, कैश लोन जो 20,000 है, उसकी जगह पर हम लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ाकर 50,000 करेंगे, लाख रुपया करेंगे। वो जैसी मेंबर बढ़ेंगे वैसी लोन भी बढ़ेगी। और मुराबा लोन है, जो किसी को मुराबा लोन चाहिए तो उसमें भी फिर 2 लाख है, 1.5 लाख है, वैसी मुराबा लोन का भी जैसे मेंबरशिप बढ़ेगी वैसी मुराबा लोन भी बढ़ेगी। और दूसरी बात है, अभी जो हम 20,000 जो दे रहे हैं, मैंने परसों एक जो ब्याज पर जो पैसे लेते हैं उनको पूछा था कि भाई आपकी सिस्टम क्या है ब्याज की, आप किस तरह से ब्याज देते हो और कितना टका लेते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 20,000 के पीछे 10 टका लेते हैं, तो महीने का 2,000 रुपये हुआ 20,000 के पीछे। अगर कोई आदमी या औरत 20,000 रुपये लेती है, 1 साल में वो 20,000 नहीं भरती, तो 2 टका के हिसाब से उसके 24,000 रुपये 1 साल का ब्याज हुआ। ये बात समझो, 20,000 के ऊपर 1 साल के अंदर 24,000 का ब्याज हो गया। और यहाँ पर जो अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शुरू की है, उसके अंदर हम लोग जो 20,000 देंगे आपको, उसके अंदर एक मर्तबा आपको पूरे साल में 1,000 रुपया देना है। 20,000 के ऊपर कितना देना है? पूरे साल में 20,000 के ऊपर 1,000 रुपया देना है। और वो भी आपको जो 20,000 देना है वो हफ्ता सिस्टम देना है। और वो जो 1,000 रुपया लेंगे वो भी जो अपनी जो बैंक है, जो सोसाइटी है, उसका निभाव खर्च, यानी भाई जो स्टाफ रखा है, जो लाइट है, लाइट बिल है, जो फॉर्म है, कंप्यूटर है, वो सारा सिस्टम चलाने के लिए कुछ पैसा तो हमको देना पड़ेगा ना। तो उसके ऊपर आप जो 20,000 लेंगे, उसका निभाव खर्च हम खाली 1 साल का 1,000 रुपया लेंगे 20,000 में। तो ये एक तो मदद हुई। और ये सबसे पहली यूँ समझ लो, अभी हमको ज़रूरत इसकी है कि मैंने एक मस्तूरात ने डायरी पर, अपने यहाँ पर डायरी पर जो ब्याज पर पैसे लेती है मस्तूरात, अक्सर अपने पालनपुर में अभी एक रिवाज हो गया है। और जरूरत की चीज़ पर भी, शौक की ज़रूरत पर भी डायरी पर पैसे लेती है, मोबाइल पर, टीवी पर। तो एक मस्तूरात ने, एक आपा ने 5,000 रुपये लिए। वो 5,000 के ऊपर उसने 25,000 भर दिए और वो 5,000 बाकी के बाकी है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब की रहबरी में और हमारे दूसरे नौजवानों की फ़िक्रों में पालनपुर के अंदर एक निज़ाम ये शुरू किया है। तो आप हमारी बहनों से गुजारिश है कि हमारा एक भी घर बाकी ना रहे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शुरू की है, उसके अंदर हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारी माँ हो, हम खुद हो, 18 साल से ऊपर का खाता खुल जाएगा। तो हम सब की एक, और ये भी एक दीन का शोबा है और एक बड़ा दीन का शोबा है। मैं यहाँ पर बात करके चला गया, बात करना आसान है, असल में अमल है।
और ये हमारे सामने ये अमल है, और ये अमल समझो हम करेंगे या किसी को जोड़ेंगे, तो ये जब तक कोई पैसा उठाएगा लेगा उसकी मदद होगी, उसका सवाब हमको क़यामत तक मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल अमल है, तो उसके अंदर आप बहनों से हमारी आजीजाना दरख्वास्त और गुजारिश है कि अगर किसी को बातें समझ में नहीं आई तो अपनी बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अल हयात कॉम्प्लेक्स में जो कपड़े वालों की दुकानें हैं मुन्ना मुन्नी वाले की, उसके ऊपर अल हयात कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर वो ऑफिस शुरू किए। आप लोग वहाँ खुद आओ, वहाँ विजिट करो, आप खुद आकर समझो कि भाई ये क्या सिस्टम है, किस तरह से है। आप अपने शौहर को भेजो, अपने भाई को भेजो, अपने वालिद को भेजो, और ख़ुद भी आकर समझो कि भाई ये क्या चीज़ है और किस तरह से निज़ाम है। तो ये आपसे दरख्वास्त और गुजारिश है कि हम सबको इसके अंदर एक पहल करनी है, हमको भी सूद और ब्याज से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, और अभी दूसरा कि ये अभी खाली तालुके के हिसाब से पालनपुर तालुका, यानी अपने जो पालनपुर की जो तालुका जो है ना उसके हिसाब से ही है। फिर इंशाल्लाह बनासकांठा भी आएगा उसमें, उसके बाद आगे के जो आजू बाजू बनासकांठे के जो गांव हैं उनको भी आप इत्तला करोगे तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। पर सबसे पहले मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब से मेरे बहुत ही बीच में भी बात हुई थी, 1-2 घंटा मौलाना वगैरह हम लोग बैठे थे। मौलाना बहुत फ़िक्रमंद है पालनपुर को लेकर। मौलाना ने बार बार मेरे को कहा, अरे भाई कुछ भी हो जाए, पालनपुर का एक भी घर व्याज से एकदम पाक साफ हो जाना चाहिए। और हमारी नीयत है, अच्छी नीयत है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलानाओं की फ़िक्र है, बहुत फ़िक्र है उनकी, बहुत फ़िक्र करते भी है पालनपुर के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक घर भी बाकी ना रहे जो हमारे वहाँ खाता ना खुले। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब जितने भी हो, इतने हमारे भाई बहन, आप लोग इसकी फ़िक्र करें इंशाअल्लाह। और हमारे जो साथी आपके यहाँ रहबर है, आप लोगों के जो साथी है मस्जिद व जमात के, उनसे आप रब्ता करो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लेकर आप उनसे रब्ता कर लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।